तो यूपीपीसीएस में हम लोग ज्योग्राफी पे डिस्कशन कर रहे थे। तो आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है क्लाइमेट पे है, ठीक है। तो ये भी जो है आगे की तरफ बढ़ रही है कोर्स। तो सबसे पहले क्लाइमेट में हम बात करेंगे यूपी के क्लाइमेट के बारे में। यूपी के क्लाइमेट में जो होता है अलग अलग कंडीशंस होती है, सम ऑफ द टोटल ऑल वेदर कंडीशन। ठीक है, ऑल वेदर कंडीशन एंड देयर वेरिएशन एरिया लार्ज पीरियड में। ठीक है, लार्ज पीरियड रेफर टू पीरियड ऑफ द रेंजिंग 30 ईयर। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक क्लाइमेट की डिफिनीशन दी गई है। वेदर और क्लाइमेट की डिफिनीशन आपने क्लास 6 से क्लास 7 में पढ़ी होगी। ठीक है, वेदर का मतलब क्या होता है, डे टू डे वेरिएशंस होता है। क्लाइमेट जो होता है सारे साल की, 2-3 साल नहीं, 10 साल 20 साल नहीं, 30 साल तक होता है। ठीक है, अब इसमें टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है इस एरिया की, इस पर्टिकुलर एरिया की। जैसे मान लो कि मैं बात करूं लखनऊ है, ठीक है, लखनऊ में टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड प्रेशर कितना है, प्रेसिपिटेशन कितना है लॉन्ग टाइम तक, तो वो क्लाइमेट होता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात कर लो भाई, वहाँ ठंडक पड़ती है, ठीक है, तो वहाँ पर भी यही चीज़ें होंगी। राजस्थान की आप बात कर लो, ठीक है। तो क्लाइमेट इज अ रीजन डिपेंड अपॉन द सेवरल फैक्टर, जैसे लैटिट्यूड है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट होता है। लैटिट्यूड ये होती है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड इस तरह से होती है, इक्वेटर ये होता है, ठीक है। रिलीफ फीचर, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये आपने बचपने में पढ़ रखा होगा, ये सब आपका एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर लें। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, वास्ट एरिया है, ठीक है, जिसमें इकोनॉमिक क्लाइमेटिक कंडीशन उनकी अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन्हीं सब पर। कुछ स्कॉलर्स होते हैं, उन्होंने अपनी बातों को रखा है, ठीक है, उन्होंने अपनी बातों को रखा है, जैसे कोपिन्स हैं, इनका लिखना है, ठीक है, ये मेंस के आंसर राइटिंग में सफिशिएंट होता है। उत्तर प्रदेश कम अंडर मानसून टाइप ऑफ विंटर क्लाइमेट, गैंगेटिक प्लेन अकॉर्डिंग टू त्रिवार्था। उत्तर प्रदेश कम अंडर द ह्यूमन सब ट्रॉपिक क्लाइमेट, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। RL सिंह ने क्या कहा, उत्तर प्रदेश इज द फॉलोइंग क्लाइमेट रीजन, सब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। ठीक है, तो यही सब चीज़ें इन्होंने बात कही हैं, तो खैर इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, सब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट्स के बारे में। ठीक है, सब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, अपर जो गैंगेटिक प्लेन है, ठीक है, कम अंडर दिस, जो अपर गैंगेटिक प्लेन है, ठीक है, ये इस एरिया में आता है बेटा। इसमें होता क्या है, दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट एवरेज टेम्परेचर जो होता है जुलाई का 25 से 40 के बीच में होता है बेटा। जनवरी का टेम्परेचर कितना होता है, 17 से 25 होता है बेटा। रेनफॉल कितना होता है, 75 से 170 या 150 होता है। तो ये आपको याद रखना है, टेम्परेचर क्या होगा, सब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, ठीक है। सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल क्लाइमेट में क्या होता है, इसमें ईस्टर्न पार्ट होता है बेटा, ये यूपी का मैप है इस तरह से, ठीक है। अब ईस्टर्न पार्ट ये है हमारा, ये वेस्टर्न पार्ट है। अब ईस्टर्न पार्ट जो होता है जनरली जो होता है हिमालय से कनेक्टेड है, तो वहाँ पर टेम्परेचर होता है। अब इसमें जो रेनफॉल होता है ईस्टर्न पार्ट में, रेनफॉल 100 से 200 होता है। एवरेज टेम्परेचर 25 से 40 होता है जुलाई में, जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जुलाई में थोड़ा सा कम हो जाता है, मई जून में थोड़ा सा टफ हो जाता है, और जनवरी में 10 से 25 होता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर आपको याद रखना है। ह्यूमिड इन साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में क्या होता है भैया, साउथ ईस्ट यानी कि ये वाले एरिया में क्या होता है, ये वाला एरिया सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है। अब सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में साउथ ईस्ट का डायरेक्ट पूछेंगे तो ऐसे ही पूछ लेना भैया, 25 से 35 होता है थोड़ा से सोनभद्र का, 25 से 35 यानी ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। तो 12 से 27 होगा जनवरी में, ठीक है। एनुअल रेनफॉल जो होता है 100 से 200 होता है। इसमें अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी अगर आप करके लिख लेते हो तो आंसर सही हो जाएगा। बस ये देखना साउथ ईस्ट जो है नेशन, साउथ ईस्ट में जो है क्या होता है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ह्यूमिड
क्लाइमेट होती है, ठीक है बेटा। फिर सेमी एरिड में क्या होता है, ललितपुर आ जाता है, उत्तर प्रदेश कम अंडर दिस क्लाइमेट, रेनफॉल जो होती है 50 है। अब सेमी एरिड का मतलब यानी कि ये सब ललितपुर वाले एरिए हैं, अरे मध्य प्रदेश और राजस्थान से एडजेसेंट हैं, ठीक है। टेम्परेचर कितना है, 26 से 40 होता है, टेम्परेचर भी बढ़ गया, टेम्परेचर इन्होंने बढ़ा दिया जुलाई से। और जनवरी में क्या होता है, 15 से 28 होता है, ठीक है। सेमी एरिड ट्रॉपिकल, सेमी एरिड का मतलब क्या होता है, वेस्टर्न पार्ट डिस्ट्रिक्ट अलोंग द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश कम अंडर द टिपिकल क्लाइमेट। वेस्टर्न पार्ट ऑफ सहारनपुर शामली, वेस्टर्न पार्ट में क्या होता है, ये वाला पार्ट है वेस्टर्न पार्ट है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़, मथुरा, ये सब वेस्टर्न पार्ट में आते हैं, ठीक है। अब इनका जो रेनफॉल होता है बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है, जैसे 25 से 75 सेंटीमीटर। टेम्परेचर की रेंज जो होती है 25 से 28 होती है, ठीक है, जुलाई में, और 15 से 25 जनवरी में होती है। अब ये हमें देखना है फैक्टर अफेक्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर अफेक्टिंग। फैक्टर सबसे पहले क्या होते हैं, वही सब चीज़ें होती हैं। फैक्टर कौन कौन किससे होते हैं, जो टेम्परेचर को, प्रेशर को ये चेंज करें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लैटिट्यूड के बारे में बात करना बेटा। लैटिट्यूड में जो होता है नॉर्थ में जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इट इज़ लैटिट्यूडनल पोजीशन एक्सट्रीम क्लाइमेट विद द डेली एंड एनुअल रेंज टेम्परेचर, ठीक है, एक्सट्रीम क्लाइमेट भी हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आता है लैटिट्यूड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट्स यूपी इज ए सिग्निफिकेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सी से बहुत दूरी पे है, सी का कोई दूर तक निशान नहीं। इट डज नॉट गिव ए मॉडरेट अफेक्टिंग फ्रॉम द सी, रिमेन हॉट ड्यूरिंग द समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर में बेपनाह ठंडक होती है, गर्मी में बेपनाह गर्मी होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो होता है मॉडरेटिंग इफेक्ट नहीं होता है, किसका, सी का मॉडरेटिंग इफेक्ट जो होता है एमपी तक होता है, गुजरात तक भी होता है, बट यहाँ पर यूपी वाले बेचारे जो है बहुत मुश्किल में रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। प्रेशर ऑफ हिमालय, प्रेजेंस ऑफ हिमालय इन द नॉर्थ प्रिवेंट कोल्ड, हाँ यहाँ पर अब इनको यहाँ पर नुकसान है और यहाँ पर फ़ायदा। अब जैसे मान लो कोल्ड विंड यहाँ पर आती साइबेरिया की, और यहाँ हिमालय की बैरिकेटिंग लगी हुई है, और यहाँ पर उत्तराखंड है, यहाँ पर यूपी है, ठीक है। अब यहाँ से जो साइबेरिया की कोल्ड विंड आती है टेम्परेचर को कम कर देती, यहाँ पर 2 टेम्परेचर हो जाता, सब लोग गर्मी में भी कोट वो पहन के चलते, ठीक है, कंबल उम्बल ओढ़ के चलते, ठीक है, इतना ख़तरनाक माहौल हो जाता, क्योंकि साइबेरिया की विंड यहाँ से आती थी, यहाँ पर हिमालय की वजह से रोक लिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिमालय एज ए बैरियर भी, अटैक भी नहीं होते हैं। अब हिमालय चढ़ के कौन जाएगा दूसरे देश पे अटैक करने, ठीक है। हिमालय आल्सो प्रोवाइड रेनफॉल भी कराता। 2 फायदे हैं आपके, समुद्र की तो लहरें नहीं आ पाएंगी यहाँ पर, समुद्र की तो चीज़ें नहीं आ पाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको बेनिफिट मिल गया, ठीक है। प्रेशर और विंड के बारे में भी बात करते हैं। लो प्रेशर कैसे बनता है, हाई प्रेशर कैसे बनता है। एक बात ये याद रखिएगा, जो गैसेज होती हैं जब उसको हॉट करते हैं तो वो ऊपर उठ जाती हैं, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है बेटा। यहाँ हाई प्रेशर है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर का मूवमेंट होता है बेटा, ये आपने बचपने में पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो इसी वजह से होता है बेटा। डेवलपमेंट ऑफ लो प्रेशर रीजन इन द नॉर्थर्न ड्यूरिंग द समर एंड रिवर्सल ऑफ विंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मानसून क्लाइमेट। अपर एयर सर्कुलेट आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑनसेट ऑफ मानसून, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से सीजन्स होते हैं ये आपको देखना है। कोल्ड वेदर सीजन है, हॉट वेदर सीजन है। कोल्ड वेदर सीजन में क्या होता है बेटा, जनवरी कोल्डेस्ट मंथ होता है, नवंबर से स्टार्ट होता है बेटा। इट इज मंथली टेम्परेचर लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 15 से कम होता है, नवंबर में 15 से कम होता है बेटा। टेम्परेचर जो होता है अलग अलग होता है, 15 डिग्री तक जाता है बेटा। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कोल्डेस्ट होता है, एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव्स। टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ, टेम्परेचर जो होता है साउथ से नॉर्थ तक डिक्रीज होता है बेटा, ठीक है। साउथ से नॉर्थ तक डिक्रीज होता है, नॉर्थ में जो है हिमालय आ जाता है, ठीक है।
जम्मू कश्मीर आ जाता है, और ये सब की वजह से नॉर्थ में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, ये आपको याद रखना है बेटा। सन इज पोजीशन ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बाय द एंड ऑफ दिसंबर। हाई प्रेशर की वजह से जो होती कंडीशन जो होती एग्जिस्ट होती है ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर सीजन। साउदर्न ब्रांच ऑफ द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होती पोजीशन ओवर नॉर्दर्न प्लेन। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की पोजीशन जो होती नॉर्दर्न प्लेन में होती है। विंड जो है होती लाइट ब्लो होती फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, क्लियर स्काई होते हैं, ड्राई ठीक है एयर होती है, ये आपको याद रखना है। छोटे छोटे से पॉइंटर्स है वो आपको थोड़ा थोड़ा से ध्यान में रखना है, ठीक है। हॉट वेदर सीजन में क्या होता है बेटा, मिड जून में ड्यूरिंग द समर द सन अपेरेंटली मूव टुवर्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। टेम्परेचर में भी स्टार्ट इंक्रीजिंग, मीन मैक्सिमम टेम्परेचर रीच जो है, मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है 42 से प्लस हो जाता, 42 लिखा गया है मगर 45-46 चला जाता मई जून में। डायरेनल टेम्परेचर रेंज फ्रॉम द रिमेन बिटवीन 10 डिग्री एंड 14 डिग्री। ठीक है, लो प्रेशर कंडीशन एग्जिस्ट हो जाती है नॉर्दर्न प्लेन में, टेम्परेचर वेरी करता रहता है। हॉट एंड ड्राई विंड जो होती है उसमें लू लग जाती है, लू चलती है। ठीक है, हॉट एंड ड्राई विंड जो होती है बहुत गर्म हवा जो होती है उसको हम लू बोलते हैं आफ्टरनून। डस्ट स्टॉर्म भी होते हैं बेटा, डस्ट स्टॉर्म ब्रिंग सम रेन भी लेके आते हैं बेटा, तो ये आपको याद रखना। कन्वेंशनल रेनफॉल भी होती है, ये सब चीज़ें। एवरी रेनफॉल बिटवीन 10 to 25। समर सीजन इज ए सेवरेस्ट इन बुंदेलखंड रीजन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये पॉइंटर्स आपको याद रखने मेंशन करे गए हैं इसमें। आगरा और झांसी जो है सबसे हाईएस्ट हॉटेस्ट स्टेट्स हैं। बरेली जो है मिनिमम टेम्परेचर कैरी करता है क्योंकि वो साउथ वेस्ट मानसून को फॉलो करता है, हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग। ठीक है, समर में लो प्रेशर बेल्ट होती है नॉर्दर्न प्लेन पे, फर्दर इंटेंसिफाई एंड अट्रैक्ट द ट्रेड विंड को अट्रैक्ट करती है, समर की बात ये आपको याद रखना है। दिस ट्रेड विंड इंटर द साउथ वेस्ट मानसून में इंटर होती है। मानसून विंड इंटर केरल। अब जो मानसून विंड 1 तारीख को केरल में इंटर होती है, गैंगेटिक प्लेन में पहुंचती कहाँ, 15 तारीख तक। तो ये आपको ये सब पॉइंटर्स हैं, ये याद रखना है। साउथ वेस्ट मानसून के बारे में हम बात कर रहे हैं बेटा। साउथ वेस्ट मानसून डिवाइडेड इनटू अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में जैसे मान लीजिए कि ये मैप है इंडिया का, ये बे ऑफ बंगाल से जो हवा चलती है और ये अरेबियन सी से हवा चलती है, 1 अप्रैल में केरल पे आ जाती है बेटा। ठीक है, बोथ आर द इंटर ईस्टर्न साइड ऑफ अरेबियन ब्रांच फ्रॉम द वेस्टर्न साइड। उत्तर प्रदेश मोस्ट रेनफॉल होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बे ऑफ बंगाल के साइड पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है क्योंकि दोनों तरफ से हवाएं आती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। रिट्रीटिंग मानसून जो होता है एंड ऑफ द सितंबर। बाय द एंड ऑफ सितंबर लो प्रेशर जोन स्टार्टिंग शिफ्टिंग साउथवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ये वाले की तरफ। साउथवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, गैंगेटिक प्लेन। दिस ब्रिंग द एंड ऑफ द मानसून का एंड हो जाता है गैंगेटिक प्लेन में। रिट्राइवल मानसून रैपिड कंपैरिजन विद द ऑनसेट मानसून, ये आपको याद रखना है। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन उत्तर प्रदेश में रेनफॉल कैसे होती है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। उत्तर प्रदेश रिसीव मोस्टली रेनफॉल थ्रू द साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, ड्यू टू रेनफॉल बीइंग कंसंट्रेटेड 4 मंथ। ठीक है, जून से सितंबर तक। रिसीव द सब्सिक्वेंट साइकिल्स, इसमें क्या होता है, सब्सिक्वेंट साइकिल होते हैं, फ्लड भी आती है, ड्रॉट भी आती है। तो यह बात आपको याद रखना, जून से सितंबर के बीच में ये सब चीज़ें भी मिलती हैं देखने को। तो यहाँ से हमने आज ये टॉपिक ख़त्म कर दिया है। एक चीज़ और बची है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में वेरिएबल होती है 25%। ठीक है, रेनफॉल
रेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वेरिएबल 25%, ये सब इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। एरिया ऑफ मीडियम रेनफॉल में कौन कौन से एरिया आते हैं, भाबर और ट्राई रीजन्स आते हैं, जिसमें 100 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, जिसमें नाहरदन सहारनपुर है, महाराजगंज है, कुशीनगर है, बलरामपुर है, ये आपको याद रखना। लो रेनफॉल में क्या होता, मथुरा वथरा आते हैं, जहाँ पर एरिया जो रेनफॉल जो होता है 50 से 100 होता है, ये वेस्टर्न पार्ट में होता है। वेस्टर्न पार्ट जो है एडजेसेंट होते हैं, वेस्टर्न पार्ट जो होते हैं एडजेसेंट होते हैं राजस्थान से, तो वहाँ पर बारिश कम ही होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना। मथुरा है, आगरा है। तो आज का लेक्चर हमारा कैसा लगा, थोड़ा सा ट्रिकी था ये, बट हमने इसको अच्छे से समझा दिया है, पॉइंटर्स हैं, इसको आप याद कर लेना। थैंक यू।